Hello everyone, welcome to Sprint to UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution and Work and we are on chapter 8 local governments. So हम अब तक थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं हमारे यहाँ किस तरह इवॉल्व हुआ लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने अच्छे से लास्ट सेशन में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देखिए पिछले सेशन में हमने थोड़ा स्टेट इलेक्शन कमीशन और आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका भी रोल पढ़ लिया था साथ ही साथ में. आज हम पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली डील करता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए. ओके यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर आप जो नॉर्मली आपके नगर में नगर पालिका देखते हो. ठीक है. सो ये जो अर्बन एरिया है ये क्या होते हैं, अब आपके लिए ये सवाल होगा. सो इसको बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे कि देखो बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली. दे आर ईजी टू से कि बड़ी सिटीज़ हैं, बट जो छोटे एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उनको हम बड़ी सिटी बोल नहीं सकते क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे होते हैं कि विलेज भी नहीं होते हैं, छोटे टाउन्स भी नहीं होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी सिटीज़ भी नहीं होते हैं. समवेयर दे आर इन द मिडल. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द अर्बन एरिया. सो हमारे जो सेंसस है इंडिया का उसने कैसे डिफाइन किया अर्बन एरिया को, उसने कुछ क्राइटेरियाज रख दिए हैं. कैसे क्राइटेरियाज कि एक मिनिमम पॉपुलेशन होना चाहिए कितना 5000 ऑफ डेंसिटी ऑफ 400% पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, और एटलीस्ट यहाँ पे 75% जो मेल होंगे वो होंगे वर्किंग पॉपुलेशंस में और वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में क्या होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे. और डेंसिटी कितनी होगी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स. ये कौन सा सेंसस है, 2001 का सेंसस है. और इसके अकॉर्डिंग ही नियरली 28% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है. सो इन मैनी वेरी वेज आपको देखने मिलेगा 74th इज समवॉट सिमिलर टू 73rd, बट एक्सेप्ट द केसेस ये अप्लाई होता है अर्बन एरियाज में, वो अप्लाई होता है विलेज एरिया में. सो सारे प्रोविजन 73rd अमेंडमेंट के जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स हुए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है, फाइनेंस कमीशन का जो रोल होता है, वो सब आपको 74th में सिमिलर जो है वो आपको अप्लाई होते हैं, नगर पालिकाज में अप्लाई होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है कि ये जो फंक्शंस होंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो सारे स्टेट गवर्नमेंट पे मैंडेट किया है कि वो आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी सेम चीज़ें होंगी. और ये जो सब चीज़ें हैं वो आपको 11th शेड्यूल में मैंशनड हैं. ये सब याद रखिएगा. सारे स्टेट्स अब तक ये जो है सारे लेजिस्लेशंस पास कर चुके हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए अबाउट द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. शुरुआत के जो 10 साल थे जब अमेंडमेंट्स फोर्स में आया, सारे बहुत से स्टेट्स थे जिन्होंने लाइक दे हैव हैड द 2 राउंड्स ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज़, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, और कुछ ऐसे इलेक्शंस थे जहाँ पे अब तक 3 राउंड्स ऑफ इलेक्शंस हो चुके हैं. ठीक है, क्योंकि देखो 5-5 साल के लिए आते हैं ना ये सब, तो उसी के हिसाब से राउंड्स ऑफ इलेक्शंस की बात की जा रही है. सो टुडे देर आर नियरली 500 जिला पंचायत्स एंड अबाउट 600 ब्लॉक और इंटरमीडिएटरी पंचायत्स and 250,000 ग्राम पंचायत इन द रूरल एरियाज एंड ओवर 100 सिटी में कॉर्पोरेशंस हैं, 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं एंड 2000 नगर पंचायत्स हैं. अब देखो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर यहाँ पे था, सिमिलर 3 टियर स्ट्रक्चर आपको 74th में मिलेगा, है ना. यानी कि 2000 नगर पंचायत्स हैं जो वो आपके डाउन लेवल पे आ जाएगी नगर पंचायत्स. ओके फिर उसके बाद जो 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये आपका पिरामिड में इसके ऊपर आएंगी और सबसे ऊपर आएगी यहाँ पे क्या, सिटी कॉर्पोरेशंस. ओके सो दैट इज़ हाउ यहाँ पर भी 3 टियर स्ट्रक्चर है. एंड मोर देन 32 लाख मेंबर्स दे आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज़ एवरी 5 years, ये आपको याद रखना है. और एटलीस्ट यहाँ पे कितनी है, 10 लाख वुमेन है क्योंकि रिजर्वेशन है. सो ये जो स्टेट असेंबली है और पार्लियामेंट है, अगर हम देखो स्टेट असेंबलीज को ले लें सारी और पार्लियामेंट्स को ले लें, सबको मिला के 5000 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. बट विथ लोकल बॉडीज़ ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिग्निफिकेंटली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो 74th एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर जो है कंडक्ट करवाया हमारे पंचायती राज और नगर पालिका वाले इंस्टीट्यूशंस में. एंड the presence of these local institutions is by itself significant achievement, and also that is going to create an atmosphere and platform for the people to participate. ठीक है, यहाँ से पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. एंड ये जो प्रोविजंस है वुमेन का रिजर्वेशन के लिए नगर पालिका में, पंचायत में, इसने इंश्योर किया है कि
जो वुमेंस का जो रिप्रेजेंटेशंस है लोकल बॉडीज़ में वो बढ़ता जा रहा है। जब वहाँ ग्राउंड लेवल पे वुमेंस का रिप्रेजेंटेशंस बढ़ता जा रहा है तो आगे जाके हमारे स्टेट्स में और हमारे जो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं वहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट ऑल्दो वहाँ पे अभी कोई रिजर्वेशन है नहीं, फिक्स्ड रिजर्वेशन है नहीं वुमेन के लिए, सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए है, उसके लिए डिमांड की जा रही है ऑल्दो। बट यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से थ्रस्ट मिलता है। और देखो आपको साथ में ये देखने मिलेगा कि रिजर्वेशन सरपंच और अध्यक्ष वगैरह के लिए भी है। तो हमारे वी हैव अ लॉट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि ये पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रही हैं और डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे आप नंबर देख लीजिए, देर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत एंड अनदर 2000 वुमेन्स आर प्रेसिडेंट इन द ब्लॉक और तालुका पंचायत और 80,000 वुमेन्स आर देयर इन द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। एंड हमने देखा 30 वुमेन्स मेयर आपको देखने मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ, अगर लोकल बॉडीज़ की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 मेयर्स मिल जाएंगे जो अपर लेवल पे होते हैं। 500 वुमेन अध्यक्ष टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ में मिल जाएंगे, और वो जो कि और नगर पंचायत में भी आपको 650 लोग मिल जाएंगे वो एज ए वुमेन। सो वुमेन्स ने स्पेशली लोकल गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा पावर अभी तक और कॉन्फिडेंस जो है असर्ट किया है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अभी रोल प्ले भी किया है एंड दे हैव गेन्ड द इम्पॉर्टेंस ऑल्सो ये इंस्टीट्यूशंस में काम करते करते वुमेन्स को थोड़ा और नॉलेज मिल रहा है और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है कि पॉलिटिक्स में कैसे काम करना है। अभी ये बात हो गई वुमेन की। अब हम बात करें हमारी जो SC एंड ST कम्युनिटी है उनकी। तो यहाँ पर भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने मैंडेट किया है कि स्टेट को प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे इनकी सीट्स रिजर्व करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। और अगर हम ऑल इन ऑल फिगर्स पे जाएंगे ना तो 16.2% ऑफ SC, 8.2% ऑफ ST एंड 6.6% एंड अबाउट टोटल 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स इन द अर्बन एंड द लोकल बॉडीज़ ये आते हैं ये दो कम्युनिटीज़ से। सो जो कि इसने ना सिग्निफिकेंटली हमारे जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है ना उसको ऑल्टर किया है और रिप्रेजेंटेशन दिया है हर एक सेक्शन का। एंड ऑल्सो ये जो बॉडीज़ हैं दे आर मोर रिप्रेजेंटेटिव्स नाउ, सोशल हमारी जो सोशल रियलिटी को ऑपरेट करती है, रिप्रेजेंट करती हैं और अच्छे से चला पाती हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे 29 सब्जेक्ट्स की हमने बात की थी, ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने दिया हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स को, ये जो फंक्शंस हैं दे आर मोर लिंक टू लोकल वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। ओके, सो इससे क्या है ना, इसके अब तक जो एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस का पास्ट टिकेट्स में, इसने बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट है दे एंजॉय अ वेरी लिमिटेड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द फंक्शंस जो कि उनको असाइन किए गए हैं। तो हमने देखा है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास काफ़ी लिमिटेड ऑटोनॉमी है, एंड बहुत से स्टेट्स हैं उन्हें अभी जो ये जो लोकल बॉडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं दे कैन नॉट रियली फंक्शन इन अ इफेक्टिव मैनर जब तक इनको प्रॉपर पावर ना दिए जाएं। इसीलिए ये जो पूरी एक्सरसाइज है इलेक्ट करने की, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, तो क्या है ज़्यादा लोग होंगे, प्रेशराइज होगी गवर्नमेंट और उनको फाइनली उनका से ज़्यादा होगा, राइट? सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़ के फॉर्मेशन का। उनका कहना है कि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। जो लोग हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास इतनी पावर है नहीं कि वो वेलफेयर प्रोग्राम्स को चला पाएँ, रिसोर्सेज को अलोकेट कर पाएँ, और ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके पास फंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? उनके खुद से जो फंड रेज करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उनका डिपेंडेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बेसिकली फंड्स के लिए, एंड इसकी वजह से क्या उनकी कैपेसिटी उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। अगर हम के रोल की बात करें तो ये रेस कितना करती है मनी, 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है लोकल बॉडी कलेक्ट करती हैं, बट 4% आपका टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो वो जो अर्निंग है इनकी बहुत कम है और स्पेंडिंग ज़्यादा है। इसकी वजह से ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे? ग्रांट्स पे। अभी ग्रांट्स कौन देगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट देगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। दैट इज़ हाउ इनका जो फंक्शनिंग है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन गाइज। तो
ये चैप्टर आज फिनिश हो गया एंड जाते जाते आई वुड लाइक टू थ्रो अ क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम is to ensure which of the following: 1. People's participation in the development. 2. Political accountability. 3. Democratic decentralization and financial mobilization. So देखिए जब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, दे आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पर द यूपीएससी. यहाँ पे देखिए ऑल्दो आपको ये सारे फंक्शंस जो है ना वो सब सही लग रहे होंगे, लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, दैट इज़ द पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है. ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें इंश्योर करती हैं आपका पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. ये दे आर द रिजल्ट्स यू कैन से, बट द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड. सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन. आज के सेशन में हमने 74th अमेंडमेंट पढ़ा और कई हद तक इम्प्लीमेंटेशन देखा 74th एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो डाउनलोड Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, एंड साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से हेल्प नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, एंड Sprint UPSC इसके लिए बेस्ट ऐप है. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.